और दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि वैक्सीन, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर कुछ भी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है। और विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखने वाले लोग अपने सेल्फ ऑब्सेशन की वजह से किसी और ही लिस्ट में आकर खड़े हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और क्या हाल चाल है मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका लाडला यूट्यूबर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शाहीन। तो यारो, आज का हमारा टॉपिक है एकदम झकास। और खास बात यह है कि जिस चीज के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। वैसे थंबनेल देखकर तुम लोग समझ ही गए होगे कि वो क्या चीज है, बट फिर भी वी नीड टू डिस्कस दैट शिट, क्योंकि अगर उसके बारे में डिस्कस नहीं किया तो क्या पता कल को कोई आपके पास आए और कुछ भी टोच कर चला जाए और फिर बोले हमने आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक किया है, इसलिए कैमरे में देखकर हाथ हिला दो। हा 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 हा। इसलिए आज का खासुल खास, आमुल अनफास और टेंशन खलास टॉपिक है वैक्सीनेशन। तो आओ यारो, कत्ले उस शाक में अब देर है क्या, बिस्मिल्लाह। और भाई तुम लोग कर क्या रहे हो? नहीं, मेरा मतलब चैनल पर 98% लोग बिना सब्सक्राइब किए सिर्फ मजे ले रहे हैं। भाई आजकल फ्री में कुछ नहीं मिलता, मगर अपने चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। इसलिए सब्सक्राइब करो और बगल वाला घंटा भी दबा दो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊं तो आपके फोन की घंटी भी बज जाए। और भाई देखो, वीडियो को शेयर भी कर दो, वरना तुम तो बच जाओगे, मगर साथ वाले को कोई कुछ टोच कर चला जाएगा तो क्या कर लोगे। एनीवेज देखो, पिछले 1-1.5 साल से हम एक बहुत ही ढीठ, बदतमीज, नालायक और बदअखलाक, बदकिरदार और चिपको किस्म की बीमारी से लड़ रहे हैं जिसका नाम है कोरोना। इस ससुरा समझ नहीं आवत है कि कोनो बीमारी है या प्रेम रतन धन पायो जैसी कोई फिल्म है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हमारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, पब्लिक, हम सब का हाल केजरीवाल जैसा हो गया है। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मगर ये वायरस तो जैसे राइटोमीटर बॉल पेन से बनाए, जो चलता जाए चलता जाए चलता ही जाए। बट आई रियली एडमायर द एफर्ट्स ऑफ आवर अथॉरिटीज, जिन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए पहले थाली बजवाई, फिर लाइट्स जलवाई, फिर फूलों की बरसात की, और हर दूसरे दिन एक नई गाइडलाइंस दे दे के हमको सजाए उम्र कैद बामुशक्कत सुना दी। और फिर आए हमारे चमन के फूल यानी अंधभक्त और बीजेपी के सांसद, जिन्होंने कोरोना से बचने के लिए ऐसे ऐसे तरीके बताए कि पूरे वर्ल्ड का साइंस आज तक अपना सर खुजा रहा है। और अगर आप थोड़ा सा डीप में सोचो तो सर के साथ पता नहीं और क्या क्या खुजा रहा है। और इन चमन के फूलों ने कोरोना से बचने के लिए एकदम नए तरीके बताए, जैसे गाय का मूत्र पीना, गाय का गोबर खाना, नहीं आई एम सॉरी, मतलब गाय का गोबर अपनी बॉडी पर लगाना और कीचड़ में नहाना, शंख बजाना, भाभी जी पापड़ खाना, या फिर सिंपली गो कोरोना गो का जाप करना। हटाओ, इस पर फिर कभी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। बट एटलीस्ट नाउ दे हैव कम टू द समथिंग लाइक वैक्सीनेशन। और हमारे देश में साइंटिस्ट की मेहनत और डॉक्टर्स के दिन रात एक करने के बाद वैक्सीन बनाई गई, जिसका नाम है ये तो टट्टी है। हो सॉरी, मेरा मतलब है, चलो वैक्सीन तो मार्केट में आ गई, मगर अब इशू ये हुआ कि इसके साथ बहुत सारी चीजें और भी मार्केट में टपक पड़ी, जैसे बहुत सारे मसले मसाइल, शॉर्टेज, फेक वैक्सीन, और एक ऐसी चीज भी सामने आ गई जो कोरोना से भी ज्यादा बदतरीन और वाहियात है, और वो है वैक्सीन पर पॉलिटिक्स। भाई देखो, इन पॉलिटिकल पुडारियों का कोई दीन धर्म तो होता नहीं है। अब ये चाहे जिस पार्टी से भी हो, पब्लिक का खा कर अपना पेट बाहर निकालना इनका पहला काम होता है। एनीवेज, हमको यहाँ इनकी बीचिंग नहीं करनी, सीधा मुद्दे पर बात करनी है। अब वैक्सीन के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि इंडिया में टोटल पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 130 करोड़। अब इतने लोगों को वैक्सीन लगाना कोई आसान काम तो है नहीं, और प्लस इतना स्टॉक करना भी मुश्किल है, इतना प्रोडक्शन करना भी मुश्किल है। मगर चलो, प्रोडक्शन भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, वैक्सीनेशन शुरू भी हो गया, मगर अचानक से एकदम सडनली हमको विश्व गुरु बनने का जुनून आ गया, और हमने अपने लोगों को वैक्सीन लगाने की जगह दूसरे मुल्कों को वैक्सीन बेच डाली। यानी वही बात हो गई कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। अब करने वाले से पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है
मगर इसका नुकसान ये हुआ कि खुद हमारे देश में जब कोरोना के पेशेंट्स अपनी पीक पर पहुंच गए और वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, तब वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो गई एकदम फुस। और अब आपको तो पता ही है कि हमारा देश चुनौतियों से परेशान नहीं है, बल्कि इन चमन हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं। बस फिर क्या था, वैक्सीन के नाम पर कई एडी माँ के चांद बेटे सामने आ गए और वैक्सीन को भी धंधा बना लिया। अब रिसेंटली हुआ यूं कि वैक्सीन मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर के भी फेक डोसेज आ गए। और हैरत की बात तो ये है कि जिनको ये नकली डोज दिए थे उनमें से 90% लोग अच्छे भी हो गए। मतलब पहली बात तो ये है कि वहां असली डोज प्रोवाइड नहीं हुए, और दूसरी बात मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली जैसे एरिया में नकली डोसेस और फेक वैक्सीन रजिस्ट्रेशन को पकड़ने में हम बहुत लेट हो गए। और तीसरी और सबसे मेन बात, नकली डोसेस से वो लोग अच्छे कैसे हो गए। अब लोग सवाल उठा रहे हैं, हाँ अंधभक्तों को छोड़कर, क्योंकि वो तो बेचारे इन टकले बच्चों की तरह मासूम है। वैसे हमारे देश में अब तक 18,58,09,302 डोसेज दिए जा चुके हैं, मगर फिर भी पेशेंट्स की और मरने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। इसका मतलब या तो हमें वैक्सीनेशन और स्पीडली करना चाहिए या फिर न्यूज देखना बंद कर देना चाहिए। और वैक्सीनेशन के बाद कहीं कहीं इसके साइड इफेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं, और वैक्सीन लगाने के बाद मॉनिटरिंग का पीरियड भी बढ़ा दिया गया है ताकि कोई साइड इफेक्ट हो भी तो अच्छे से समझ में आ जाए। मगर अब कोई साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है तो भक्त लोग नहा धोकर उसके पीछे पड़ जा रहे हैं। यानी समझ रहे हो, सिर्फ साइड इफेक्ट के बारे में तुम बात करोगे तो तुम्हारे पीछे भक्तों की पूरी बारात लग जाएगी। यू ब्लडी एंटी नेशनल, तुम लोगों को फालतू डरा रहे हो, तुम मोदी जी को डिफेम कर रहे हो, तुम आतंकवादी, तुम अर्बन नक्सल, तुम लिब्रांडू। इफ यू आर नॉट विद वैक्सीन यू आर नॉट विद मोदी, एंड इफ यू आर नॉट विद मोदी यू आर नॉट विद इंडिया। गो टू पाकिस्तान, यू घुसपैठिए। अरे 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 मेरे लाडले भक्तों, अपना जो देश है ना ब्रो, वो लोकतांत्रिक है और यहाँ प्रजा राज चलता है, इसलिए सबको सवाल करने का फुल अधिकार है। और ये मैं नहीं कहता, अल्लाह तौबा, ये तो हमारा संविधान कहता है, और संविधान सबसे ऊपर। ठीक है, फिर चाहे कोई डीएम हो, सीएम हो, एचएम हो या पीएम हो, संविधान के आगे किसी की दाल नहीं गलने वाली। और वैसे भी मोदी जी ने तो खुद ही कहा था। इसलिए अपने भेजे का ढक्कन खोलो और समझ लो कि ये वैक्सीन है, वैक्सीन कोई प्रसाद नहीं है कि चुपचाप खा लो। वैसे आश्रम का प्रसाद तो खाने जैसा भी नहीं होता है, नहीं मतलब खाना भी नहीं चाहिए वरना क्या हाल। आश्रम का मतलब बॉबी देओल की सीरीज आश्रम, हाँ, इसलिए ऑफेंड मत हो जाना। और भाई अगर किसी को वैक्सीन पर शक हो रहा है तो अभिव्यक्ति की आजादी के तहत वो सवाल कर सकता है, समझे। मुझे पता है तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम तो एग्जैक्टली भाई देखो, मैं ये नहीं कहता कि वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बताने का ठेका तो देश के बड़े बड़े नेताओं ने ले रखा है और वो लोग बहुत जमकर इस पर सियासत भी कर रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन लेने के बाद भगवान के लिए भाई प्लीज 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 वैक्सीन लेने के बाद योगी जी मत बन जाना यार, दिल से बुरा लगता है भाई, कसम से दिल से बुरा लगता है। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूँ। क्या करते हो चूतियापन। और मैंने तो लाइफ में पहली बार देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से लोगों की कॉलर ट्यून पर बोलना पड़ रहा है कि देसी वैक्सीन ले लो, मेड इन इंडिया वैक्सीन सेफ है। नमस्कार, नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें। नहीं, मेरा मतलब भाई इनको खुद पता है कि लोग इनकी बात पर अब भरोसा नहीं करते, इसलिए लोगों का नैरेटिव बनाने के लिए खुद ही कॉलर ट्यून लगवा रहे हैं और वैक्सीन का उत्सव भी मना रहे हैं। लाइक सीरियसली मैन, तुम पब्लिक का ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए तो मॉडर्न इंडिया का खाक बनाओगे। नोट, अच्छी भली पार्लियामेंट को तोड़कर 30,000 करोड़ में नया बनाने से इंडिया मॉडर्न नहीं होगा। धन्यवाद। और फिलहाल सबसे बड़ी टेंशन वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है, पार्लियामेंट नहीं। मेरा मतलब पार्लियामेंट का जो हाल आजकल है
वो तो एक परमानेंटली टेंशन है, बट करंटली सबसे बड़ा टेंशन है वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीन का शॉर्टेज। और भाई हम तो दुआ करते हैं कि भगवान करे जल्दी से जल्दी कोई इलाज निकले और इस बीमारी से हमारा पीछा छूटे। मगर सोचने वाली बात यह है कि वैक्सीन के शॉर्टेज का इल्जाम किसके सर पर जाना चाहिए। अब आप ही बताइए कि एक तरफ हमारे नेता लोग बोलते हैं कि नहीं वैक्सीन तो भरपूर है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। देखिए, पहले तो वैक्सीन कम पड़ रहे हैं, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि वैक्सीन, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर कुछ भी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है। और विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखने वाले लोग अपने सेल्फ ऑब्सेशन की वजह से किसी और ही लिस्ट में आकर खड़े हो गए हैं। अब हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें और इस हकीर फकीर बंदे पुर तकसीर को दुआओं में याद रखें। और चैनल के साथ क्या करना है वो तो आपको पता ही है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।